है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। और दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, ठीक है। जल्दी से डाउनलोड करें सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जिनको भी पढ़ना है। और बढ़िया यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया गया है दोस्तों, है ना, जो कि आपका अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रश कोर्स है। और ये मात्र 599 रुपए का है। टीजीटी पीजीटी का अंतिम ब्रह्मास्त्र। इसमें आपको 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, ट्रिकी वीडियो, हिंदी व्याकरण निचोड़ क्लास और डाउट्स वाले वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस कोर्स में कौन से ऐसे हैं जिसको आपको अंतिम 15 दिन में दोस्तों अच्छा रिवीजन करना है, अच्छा अध्ययन करना है। ऐसे सभी साथी इस कोर्स में एडमिशन लेकर के आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर आइए। नीचे नंबर चल रहा है तो जुड़ जाइए। और जो साथी दोस्तों 1 साल के लिए पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य का, तो 1000 रुपए में आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी ऑफर है इसका। मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी का मात्र 350 में, 350 में 3000 प्रश्नों की दोस्तों टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है ना। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 2020 टेस्ट सीरीज में भी आपको जुड़ना है, सभी लोग जुड़ जाएं। और दोस्तों अध्ययन आज से चालू करते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस में। चलिए आज का पहला प्रश्न है, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? प्रसाद, निराला, पंत या फिर महादेवी को? छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है, इसका क्वेश्चन आपको बताना है। सभी लोग आंसर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा। छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर करते रहिए और एक बार अपने मित्रों तक शेयर भी करते रहिए दोस्तों। यहां पर सीधा आपका क्वेश्चन जा रहा है कि सर छायावाद का रुद्र कहा जाता है किसे? निराला यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। महादेवी वर्मा के बारे में अपन को पता है, 1907 में दोस्तों इनका जन्म हुआ, है ना। निहार, रश्मि, नीरजा, इनकी बहुत सारी ये रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों। सप्तपर्णा यामा, है ना, सांद गीत। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि दोस्तों महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? निहार, नीरजा, शांत गीत या फिर रश्मि। और यहाँ पर सीधा आंसर आपका जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने आंसर बता दिया है, डी नंबर यानी कि रश्मि। वेरी गुड आंसर। डी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान या फिर नामवर सिंह। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है, ये आपको उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 710 का आंसर। और 710 का बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया मायाराम जी, वेरी गुड। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि आपका 1 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है तो कौन सा है? वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, इसका आंसर आपको बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों तक और दोस्तों जुड़े रहें इसी प्रकार से। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, इसका आंसर बताना है। और बहुत सारे लोगों ने आंसर बता दिया है। वल्लभाचार्य को जानते हैं दोस्तों, शुद्धाद्वैत के शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और आपने बताया है अणुभाष्य, वेरी गुड आंसर। ये अणुभाष्य कई बार पूछा गया। एक तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अणुभाष्य के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर होता है अणुभाष्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं दोस्तों? वल्लभाचार्य, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? शकी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय
या फिर वल्लभ संप्रदाय। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका आंसर आपको चयन करना है, इसका उत्तर आपको बताना है। 84 वैष्णव की वार्ता, ये तो आपको पता ही है कि सर ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ है गोकुलनाथ का। किसका ग्रंथ है दोस्तों? गोकुलनाथ का ये ग्रंथ है। और 84 वैष्णव की वार्ता का जो संबंध है वो संबंध किससे है? सीधा आंसर जाएगा वल्लभ संप्रदाय से। किससे है? वल्लभ संप्रदाय से। यानी आपका उत्तर 4 नंबर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोसाई, पंक्ति किस कवि की है? भूषण, बिहारी, देव या फिर मतीराम। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोसाई, ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है? भूषण की है, बिहारी, देव या फिर मतीराम की है? बताइए सभी लोग। 713 का आंसर आपको बताना है। कुंदन को रंग फीको लगे, है ना, ये पंक्ति सभी लोग बताते जाएंगे। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। जिन भी साथियों को दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लास से जुड़ना है, और सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों एक 15 दिवसीय कोर्स है दोस्तों। 15 दिन में कैसे उसको पढ़ें और कैसे दोस्तों रिवीजन करें, कैसे टेस्ट दें, इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोसाई, इसका आंसर बताना है। और ये उत्तर हो जाएगा आपका मतीराम, है ना। ये पंक्ति किसकी है? मतीराम की। वेरी गुड आंसर। निम्न में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता, सामाजिकता या फिर दोस्तों निर्वैयक्तिकता या फिर ऐतिहासिकता। रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी मानी जाती है? रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी मानी जाती है? इसका आंसर आपको बताना है। रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी मानी जाती है, ये आप बताओगे। उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। नोट्स नहीं रहते हैं, वीडियो कोर्स रहता है, उसी में टेस्ट रहते हैं। आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं पर आपका पूरा मटेरियल ऐप में ही मिलेगा। रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी नहीं है, तब आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा स्वच्छंदता, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और आपको बताना है दोस्तों कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? और आपको पता है रोमांटिज्म के अर्थ में छायावाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये भी आपको बताना है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बताओ कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं? उसे हिंदी में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो जल्दी आपको आंसर बताना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लाइक जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। और यहाँ पर सीधा आंसर आपका जाएगा कि सर इसे छायावाद कहा जाता है ना, जिसका समय माना जाता है 1918 से लेकर के 1936, है ना। और आपको पता है कि रोमांटिज्म शब्द के लिए हिंदी में सबसे पहले छायावाद शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, शुक्ल जी ने किया था। वेरी गुड आंसर। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है दोस्तों? प्रकट हुआ है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे की, रूपनारायण पांडे की, लोचन प्रसाद पांडे की या फिर श्याम नारायण पांडे की? छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? इसका उत्तर आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। 716 का आंसर आपको बताना है और सीधा आंसर आपका जाएगा कि ये उत्तर जा रहा है। कौन कौन सही उत्तर बता रहा है? वेरी गुड आंसर, मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। स्वच्छंदतावाद शब्द का दोस्तों सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था, है ना। और रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक भी माना है ना। और यहाँ पर जो छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है तो वो कौन है? मुकुटधर पांडे। पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 717। पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जल्दी से बताएंगे। 717 का आंसर आपको बताना है। पंत को किस कृति पर
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये प्रश्न क्रमांक 717 है और 717 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बताइए जल्दी से। पंत को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1968 में मिला था, 1968 में मिला था। और दोस्तों इनका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, बोले सर चिदम्बरा के लिए, यानी बी नंबर। पल्लव इनकी दोस्तों छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र है, इनकी प्रसिद्धि का आधार है। अगला क्वेश्चन है छायावादी युग का प्रवर्तक किससे माना जाता है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो आप क्या उत्तर बताओगे, बताइए। छायावादी युग का प्रवर्तक किससे माना जाता है? सभी लोगों को आंसर बताना है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर कर दें और दोस्तों निरंतर इसी प्रकार से लगे रहना है। छायावादी युग का प्रवर्तक किससे कहा जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताएं सभी लोग। और सभी लोगों ने आंसर बताया है कि सर जयशंकर प्रसाद ने। मैं अगर आपसे पूछूं कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ईला चंद्र जोशी ने। किसने माना है? ईला चंद्र जोशी, यानी कि एक नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद एक नंबर राइट आंसर। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किससे कहा जाता है दोस्तों, है ना? आपको बताना है आधुनिक मीरा किससे कहा जाता है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता है। अगर दोस्तों आधुनिक काल का कबीर कहें तो आप नागार्जुन लगा दोगे, आधुनिक काल का सूरदास कहें तो आप दोस्तों क्या लगा दोगे? सूरदास कहें तो आप क्या लगा दोगे? सूरदास। अगर कहें कि आदिकाल का सूरदास किसे कहा जाता है, तब आप उत्तर क्या बताएंगे दोस्तों? तो आप बताएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। लेकिन आपसे पूछा गया कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, यानी कि आपका उत्तर 3 नंबर सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा, वेरी गुड आंसर। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति किसकी है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति किसकी है? निराला, अज्ञे, महादेवी वर्मा या फिर बच्चन की? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और जल्दी से एक बार लाइक कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। अच्छा मौका है, लास्ट के 15 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं, आप टेस्ट लगा सकते हैं, निचोड़ क्लासें, डाउट्स वाली क्लासें, ट्रिक की वीडियो पढ़ सकते हैं। ये लास्ट 15 दिन में दोस्तों आपके लिए 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी में आपको मिलने वाले हैं, है ना? तो तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति आपको बतानी थी और आपने सीधा उत्तर महादेवी वर्मा की ओर बढ़ा दिया, तो आपका राइट आंसर हो गया, वेरी गुड। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की रचना है? दोस्तों आपको पता है कि छायावाद की सबसे उत्कृष्ट रचना मानी जाती है राम की शक्ति पूजा, है ना? और राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? निराला जी। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? निराला जी। निराला जी को छायावाद का रुद्र कहा जाता है ना? आपको पता है। यहां पर आपको बताना है दोस्तों, यहां पर सभी लोग आंसर बताएंगे, है ना? यहां पर बताना है कि राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। प्रश्न क्रमांक 721 में, और 721 में दोस्तों लंबी कविता मानी जाती है। कैसी कविता मानी जाती है? लंबी, यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है। लंबी कविता 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कामायनी का मूल दर्शन क्या है? बहुत बढ़िया आंसर। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? चारवाक दर्शन, है ना? प्रत्याभिज्ञा दर्शन दोस्तों, और बौद्ध दर्शन, या फिर जैन दर्शन? ये आंसर आपको बताना है। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? कामायनी के बारे में बोले सर 1935 इसका रचना काल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और 15 इसमें सर्ग कामायनी, है ना? कामायनी को याद करना है, और ये क्या है? महाकाव्य है। और यहाँ कामायनी का मूल दर्शन बताना है कि मूल दर्शन क्या है। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर ये जो प्रत्यभिज्ञा जो दर्शन है ये कामायनी का मूल दर्शन है, यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। प्रगतिवाद काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है?
प्रगतिवाद काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है? आदर्शवाद से, मार्क्सवाद से, अस्तित्ववाद से, या फिर गांधीवाद से? प्रगतिवाद काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है? इसका आंसर आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रगतिवाद अपन पढ़ते हैं और प्रगतिवाद के प्रवर्तक जो है पंत माने जाते हैं, है ना। और आपको पता है, बोले सर 1936 से लेकर के 1943 का जो काल है ये प्रगतिवाद का काल माना जाता है और ये मार्क्सवाद से प्रभावित है। यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, निराला, पंत या फिर प्रसाद को? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर करना और यहां पर राइट आंसर होगा आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। सीधा आंसर है किसे कहा जाता आग और राग का। देखते हैं कौन बता रहा है। नया बैच स्टार्ट नहीं होगा अभी, है ना। जिनको पढ़ना है रिकॉर्डेड कोर्स दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के लिए अंतिम सांस, अंतिम प्रहार, है ना, अंतिम ब्रह्मास्त्र, मात्र 599 के कोर्स में, है ना, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिसने पढ़ा भी नहीं है उनके लिए भी दोस्तों ये बहुत अच्छा दोस्तों ये कोर्स है। 599 में एक कोर्स रखा गया जिसकी वैलिडिटी है 3 महीने की, ठीक है। और दोस्तों 1000 रुपए का जो ऑफर है हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, उसकी वैलिडिटी है 1 साल की, ठीक है। यहां पर बताना आग और राग का कवि किसे कहा जाता है और सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि सर ये कहा जाता है दिनकर को। दिनकर यानी 1 नंबर। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद है, प्रयोगवाद है, पूंजीवाद है या फिर अस्तित्ववाद है? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? इसका उत्तर आपको बताना है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? जल्दी से कमेंट में लिखो। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है ये आपको चयन करना है और सीधा सीधा आंसर यहां पर प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार आपसे पूछा गया। साम्यवाद, प्रयोगवाद, पूंजीवाद या अस्तित्ववाद क्या है? तो सभी लोगों ने बताया है कि सर प्रगतिवाद का जो दार्शनिक आधार है वो आधार है दोस्तों क्या? देखते हैं कौन कौन। अस्तित्ववाद बता रहे बहुत सारे लोग। उत्तर 1 नंबर जाएगा यानी कि साम्यवाद। 1 नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ए नंबर बिल्कुल सही। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर के आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। तो धर्मवीर भारती का जो नाटक है जिसमें महाभारत के कथानक को दोस्तों आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, वो आपको बताना है। महाभारत के कथानक धर्मवीर भारती का वो नाटक कौन सा है? अब यहां पर दोस्तों आपको नाटक दिख रहे हैं और नाटक में दोस्तों एक ही ऐसा नाटक दिख रहा है जो नाटक धर्मवीर भारती का है। वो बताएं आप वो नाटक कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा क्या? 1 इंटू वी नंबर, अंधा योग। अंधा योग है ना, बोले अंधा है योग धर्म के बिना, यानी कि आपका 2 नंबर जो है, बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। संशय की एक रात की विधा क्या है? संशय की एक रात की विधा क्या है? कथा काव्य है, काव्य नाटक है, खंड काव्य है या फिर लंबी कविता? संशय की एक रात की विधा क्या है? बताएं सभी लोग। संशय की एक रात, इसकी विधा क्या है दोस्तों? ये तो सभी को पता है कि सर ये नरेश मेहता जी की रचना है, लेकिन इसकी विधा अगर आपको बताने के लिए कहा गया तो आप क्या उत्तर लगाएंगे इसमें, है ना। लाइक जरूर कर दें एक बार वीडियो को, जल्दी से लाइक करो और संशय की एक रात की विधा बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न है। संशय की एक रात की विधा क्या मानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। संशय की एक रात की विधा बताना है और सीधा आंसर चला जाता है कि सर एक काव्य नाटक है। ये क्या है? काव्य नाटक, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। काव्य नाटक सही है। पटकथा किसकी रचना है? पटकथा फिर से पूछ लिया गया आपसे, बता दो। पटकथा किसकी कविता है? श्रीकांत वर्मा, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती या फिर धूमिल की? पटकथा किसकी रचना है या पटकथा किसकी कविता है दोस्तों, ये बताइए।
सभी लोग बताएंगे। और पटकथा तो आपको पता ही है कि 2-3 बार अपन पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। और उत्तर हो जाएगा आपका धूमिल। पटकथा धूमिल, बोले पट की कथा धूमिल पड़ गई, है ना। डी नंबर आपका राइट आंसर। भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया आंसर। भक्ति काल और रीति काल का बताना है दोस्तों। भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक जो कवि हैं वो कौन है, बताएं। समन्वयक कवि कौन है? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो अभी डाउनलोड कर लें दोस्तों, है ना। वीडियो को लाइक कर दें एक बार और शेयर कर दें सभी लोग, ठीक है। और दोस्तों एक बढ़िया स्पेशल सा कोर्स आपके लिए रखा गया, मात्र आपके लास्ट दिनों के लिए 15 दिन के लिए दोस्तों रखा गया, जिसको आप पढ़ करके दोस्तों परीक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं, परीक्षा का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा कोर्स आपके लिए मात्र 599 में रखा है। जिन भी साथियों को लगता है कि हमें लास्ट की 15 दिन में अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है एक बार, तो वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इसका उत्तर आपका हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि 1 नंबर आपने जो बताया बिल्कुल सही आंसर है। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? साकेत महाकाव्य 1931, ठीक है। साकेत में कितने सर्ग? 12 सर्ग हैं, ठीक है। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? ये आपको चयन करना, नवम में, दशम में, एकादश या फिर द्वादश। आपको पता है कि सर साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है, राम पर आधारित दोस्तों ये महाकाव्य है ना। और साकेत महाकाव्य में ये 1931 इसका रचना काल है। और आपको बताना है कि साकेत में कौन सा ऐसा सर्ग है जिसमें उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन वर्णित है। ये 4 विकल्प हैं और 4 में से आपने उत्तर चयन किया है दोस्तों, है ना। कौन सा चयन किया है बताएं सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, जल्दी से आपको बताना है। और बहुत सारे लोगों ने आंसर चयन किया है, क्या बताया है जल्दी से बताएं। कौन सा सर्ग है जो दोस्तों आपका उर्मिला और लक्ष्मण मिलन का जो दोस्तों माना जाता है वो कौन सा सर्ग माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अगर आपसे बन रहा है तो जल्दी से बताएं। और दोस्तों साकेत के बारे में आपको पता है कि सर इसके सर्ग की बात करेंगे तो इसमें 12 सर्ग हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों ने बता दिया दोस्तों, क्या कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, है ना। तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि द्वादश। 4 नंबर आपका सही है, द्वादश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, डी जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही है, ठीक है। सबसे मार्मिक पूछा जाता है तो दोस्तों नवम सर्ग है ना। और द्वादश में यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर चला जाता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताना है, क्वासी किसकी रचना है? क्वासी किसकी रचना है जल्दी से बताओ। अज्ञे, भारती, धर्मवीर भारती, या फिर नवीन, या फिर दिनकर, बताएं। जल्दी से आपको चयन करना है, फटाफट से बताएंगे आप। क्वासी किसकी दोस्तों रचना है? क्वासी के रचनाकार कौन है बताएं। जल्दी से बताना क्वासी किसकी रचना है। और आपका राइट आंसर है कि सर एक क्वासी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, यानी कि आपका उत्तर 3 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका सही है। प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है, ये आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद जी की जब भी बात आती है तो प्रसाद जी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि सर जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनका जन्म हुआ था 1889 में। प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? उत्तर है कानन कुसुम, यानी कि आपका जो 2 नंबर है, बी नंबर है, वो बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर है। वेरी गुड। जादू की कुर्सी नाटक के लेखक कौन है? जादू की कुर्सी
नाटक के लेखक कौन है? बलराज साहनी, रांगे राघव, भीष्म साहनी या फिर मुद्रा राक्षस। जादू की कुर्सी, जादू की कुर्सी अपन ने देखा, बोले सर जादू की कुर्सी में क्या होता है? बल होता है, बल। तो बल से क्या बनेगा? बलराज साहनी, बलराज साहनी। यानी कि आपका दोस्तों एक नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया आंसर, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। डीके जी बिल्कुल मैसेज करना, व्हाट्सअप करना है ना। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के रचनाकार कौन है? एकांकी के लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और सीधा सीधा आंसर है। बहुत बढ़िया है दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना और आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, यानी कि 3 नंबर आपका सही है। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा 3 नंबर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, बताइए किसने कहा? एक कथन किसका? इतना सरल क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोगों को आंसर आना चाहिए। हम तो कह रहे हैं बोलो सभी लोग दोस्तों 15 दिन का रिवीजन वाला कोर्स में एडमिशन लें और अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करें। टीजीटी पीजीटी वाले जो हमारे साथी हैं, है ना, 15 दिन में अंतिम प्रहार करें परीक्षा पर दोस्तों, मात्र कितने में? 599 में, है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कहा था जयशंकर प्रसाद ने, यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 नंबर आपका राइट आंसर है। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कौन सा है? जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कौन सा है ना? बकरी, छठा बेटा, शुतुरमुर्ग या फिर त्रिशंकु। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कौन सा माना जाता है? अच्छा प्रश्न है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक किससे माना जाता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और सभी लोगों ने आंसर लगा दिया है। जनवादी नाट्य परंपरा का जो नाटक है वो नाटक कौन सा है? वो नाटक है दोस्तों कौन सा? कौन सा बता रहे हैं आप लोग? देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। और अधिकांश लोगों ने सही आंसर बताया, बकरी। ये जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है दोस्तों, और इसके रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहां पर आपका एक नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट है। शारदिया के नाटककार कौन है? शारदिया के नाटककार कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको चयन करना है। शारदिया के नाटककार कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताएं कौन माने जाते हैं शारदिया के नाटककार? ये किसका नाटक है और कौन से ऐसे साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया? सभी लोग डाउनलोड करें। और यहां पर आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि शारदिया के जो नाटककार हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि विकल्प नंबर आपका 2 की ओर जा रहा है, बी की ओर जा रहा है। जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं के रचनाकार कौन माने जाते हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण माथुर, है ना, लक्ष्मी नारायण लाल या लक्ष्मी नारायण गुप्त। अंधा कुआं, देखो अंधा कुआं, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अब लक्ष्मी का चक्कर आ गया है, अब झेलो लक्ष्मी का चक्कर। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं के रचनाकार आपको चयन करना है दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब दोस्तों आपको लगे रहना है। और अंधा कुआं के जो रचनाकार हैं वो है कौन? बहुत बढ़िया, पहचान लिया, मेरा लाल, लक्ष्मी का लाल अंधा कुआं में गिर गया। लक्ष्मी का लाल काय में गिर गया? अंधा कुआं में। लाल तो लक्ष्मी नारायण लाल, वेरी गुड। सीलबत्ती सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक की पात्र है? ये सीलबत्ती तो कितनी बार पूछा गया है, बताओ। सीलबत्ती, सीलबत्ती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? ये आपको चयन करना है। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप डाउनलोड करें आज ही, है ना। और दोस्तों टिपटॉप यूट्यूब चैनल और एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, उनको भी आप लोग देखते रहें, है ना। रात्रि 10 बजे एग्जाम पार में लाइव क्लास होती है, वो भी देखें सभी लोग।
और शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? यहां पर आपका सीधा आंसर चला गया कि सर सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक हम शीलवती रहेंगे। कैसे रहेंगे? शीलवती रहेंगे। ठीक है, तो याद रख लेना, बोले सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक हम शीलवती रहेंगे, शीलवती, है ना। तो शीलवती इसकी पात्र है दोस्तों। ये नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी, ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया आपसे, बताइए बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी किसने माना? किसने माना? दुलाई वाली 1907, है ना। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। और आपको पता है कि उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? दुलाई वाला। गलत नहीं करना किसी को, कल भी ये क्वेश्चन अपना आया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखते कौन कौन गलत कर रहा है, उसकी तो क्लास ही लगेगी आज, गलत कौन कर रहा है। और दुलाई बाली यानी कि उत्तर है राय कृष्णदास, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर, है ना। ये सी बता रहे तनु जी, है ना। सी कौन बता रहा है? ये अभिलाषा जी। और कौन बता रहा है? सी, है ना। सी वालों को बिल्कुल, यहां पर आपका राय कृष्णदास सही है। स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि किसने माना? है ना, जल्दी बताओ। प्रथम कवि किसने माना, ऐसा भी है, सर्वप्रथम कवि किसने माना, ये बताइए। स्वयंभू को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना? 741, 741 का सरल क्वेश्चन, बिल्कुल और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम जो कवि माना है ना, कवि माना है, वो माना है राहुल सांकृत्यायन ने, है ना। यानी कि आपका एक नंबर जो है वो बिल्कुल सही है कुरैशी जी, वेरी गुड, एक नंबर राइट आंसर राहुल सांकृत्यायन। कितने शहरों में कितनी बार, बताइए। कितने शहरों में कितनी बार किस विधा की रचना है? कविता, आत्मकथा, उपन्यास या फिर कहानी? कितने शहरों में कितनी बार किस विधा की रचना है? और आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर जो ये कितनी शहरों में कितनी बार, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आत्मकथा है, आत्मकथा है। यानी कि आपका 2 नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया आंसर। आपको बताना है कि आत्मकथा की रचनाकार कौन है, कितने शहरों में कितनी बार, ये किसकी आत्मकथा है, जल्दी बताओ। नागफनी किसकी आत्मकथा है दोस्तों? नागफनी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नागफनी ये किसकी आत्मकथा है और कितने शहरों में कितनी बार, बताइए ये आत्मकथा भी किसकी है? एक दोस्तों अज्ञेय की रचना कितनी नाव में कितनी बार, वो अलग है, ये आत्मकथा है। और ये आत्मकथा किसकी है, ये आपको चयन करना है। और यहां पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, यहां पर आंसर है नागफनी किसकी आत्मकथा है, ये आपसे पूछा गया। और बिल्कुल सही आंसर जाएगा दोस्तों रूपनारायण, रूपनारायण सोनकर। नागफनी, नागफनी का रूप देखा आप लोगों ने? नागफनी का रूप देखा कि नहीं देखा? और सर नागफनी का रूप तो देखा है। तो ये रूपनारायण, नागफनी रूपनारायण सोनकर, यानी 4 नंबर आपका सही है, रूपनारायण सोनकर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को धन्यवाद, इसी प्रकार से अध्ययन करना है। और दोस्तों यहां पर जाते अंतरनाद के रचयिता कौन है? अंतरनाद, अंतरनाद के रचनाकार कौन माने जाते हैं? दिनकर, वियोगी हरि अज्ञे या फिर राय कृष्णदास? सभी लोग बताएं, अंतरनाद के रचयिता कौन है? अंतरनाद के रचयिता जल्दी से बताना है। यहां पर दोस्तों ये स्वयंभू को नहीं है, हिंदी का सर्वोत्तम कवि यहां पर पूछा गया था, है ना। ये सर्वप्रथम कवि पूछा गया था, हिंदी का सर्वप्रथम कवि, ये स्वयंभू नहीं, स्वयंभू नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी का सर्वोत्तम कवि या सर्वप्रथम कवि बताना था, है ना, जो मैंने आपसे कहा भी था। तो राहुल सांकृत्यायन यहाँ पर, ये तो सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप,
यहाँ पर अंतर्नाद के रचयिता कौन है, अंतर्नाद के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है ना। स्वयंभू को तो जो प्रथम कवि माना हिंदी का वो राम कुमार वर्मा ने माना है ना। स्वयंभू को दोस्तों राम कुमार वर्मा ने माना है। और यहाँ पर आपसे अंतर्नाद के रचयिता पूछा गया है, अंतर्नाद के रचयिता कौन है, जल्दी से आपको चयन करना है और सीधा आंसर जाएगा कि इसके जो रचयिता हैं वो हैं दोस्तों वियोगी हरि, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया अंतर्नाद, विजयराज जी वेरी गुड। नई कविता और अस्तित्ववाद का लेखक कौन है, ये क्वेश्चन कई बार आया, नई कविता और अस्तित्ववाद। वहां पर दोस्तों वो क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है ना। यहां पर दोस्तों क्वेश्चन स्वयंभू को पूछा था कि स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि किसने माना है, तो हिंदी का सर्वोत्तम कवि दोस्तों राम कुमार वर्मा होना था सर्वप्रथम कवि, है ना। हाँ उस क्वेश्चन को अपन देख लेंगे, अभी देख रहे हैं फिर से, ठीक है। नई कविता और अस्तित्ववाद का लेखक कौन है, तो उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही, यहाँ पर रामविलास शर्मा सही है, वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला आलोचक कौन है, रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला आलोचक कौन है, पूर्ण निष्ठा रखने वाला आलोचक कौन है। और यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, रस सिद्धांत पर, और सीधा सीधा आपका आंसर जाएगा, क्या जाएगा, रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला आपको बताना है। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि आपका जो सी नंबर है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड आंसर। अब यहां पर चर्चा कर लेते इस प्रश्न पर, यह प्रश्न थोड़ी सा हटके पूछा गया दोस्तों। यहां पर स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि सर्वप्रथम कवि पूछना था, ऑप्शन भी नहीं दिए, सर्वप्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना था दोस्तों, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस वो हो गया है ना। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो राम कुमार वर्मा ने, ऐसा क्वेश्चन होता था। इस क्वेश्चन को सुधार लो, है ना, इस क्वेश्चन को सुधार लो, ये ऑप्शन आपके में नहीं था, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद, सभी साथियों इसी प्रकार से दोस्तों लगे रहें और इस अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रश कोर्स में दोस्तों आपको एडमिशन जरूर लेना है। जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है और आपको दोस्तों पढ़ना है अंतिम 15 दिनों में बहुत अच्छा, रिवीजन भी करना है बहुत अच्छा, तो पढ़ सकते हो दोस्तों इस अंतिम ब्रह्मास्त्र, है ना, अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रश कोर्स, जो आपके लिए कम समय में बहुत सारा अध्ययन आपको दोस्तों इसमें हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता चल जाएंगी कम समय में ही, है ना। और आपका एक रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य में जो भी साथी इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसे एडमिशन ले सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दोस्तों, है ना, इसी प्रकार से अध्ययन भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी साथियों को, प्रवीण ओझा जी, है ना, अनिल कुमार जी, स्वतंत्र जी, कल्पना जी, सीमा जी, बाल गोविंद जी, वेरी गुड, अनीता जी, रेखा जी, शर्मिला, दारसू, बाल मुकुंद भारती जी, वेरी गुड, मनीषा, राजलक्ष्मी जी, गीतिका जी, लता जी, शिवांश जी, बहुत बढ़िया, प्रदीप जी, धन्यवाद सभी साथियों को। और कुबेर जी, वेरी गुड, मुकना तार जी, अर्शदीप जी, काश्मीर जी, बीनू सरोज, शैलेश जी, वेरी गुड, धन्यवाद सभी साथी, जुड़े रहें, लाइक करते रहें, रीता कांत जी, पूनम जी, मनीषा गिल जी, अभिलाषा जी, धन्यवाद धन्यवाद, बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने जिन भी मित्रों को दोस्तों पढ़ना है अंतिम 15 दिनों में उनको दोस्तों इस कोर्स को सजेस्ट करिए, जिनको भी लेना है इस कोर्स में दोस्तों उनका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। नीरज जी, कमल ज्ञानेश जी, है ना, ममता जी, सोनिया, स्वतंत्र गुप्त जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, धन्यवाद कमल जी, मोकनत जी, राम मूरत जी भी आ गए हैं, राम मूरत जी धन्यवाद, स्वाति जी, तनु, पूजा जी, कुबेर जी, युवराज जी, राजीव जी, आरसीपी पटेल जी, वेरी गुड, मयंक जी कोठीवाल, मयंक जी व्हाट्सएप पे करना तो जोड़ देंगे हम, है ना, बिल्कुल, रेखा जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, विश्वास जी, नेहा चौहान जी, धन्यवाद सभी साथियों को, डेके जी, डेकी जी, डीके, है ना, और अशोक अशोक जी, राकेश जी, ठीक है, जयदीप जी, बहुत बढ़िया, राजीव जी, दूसरा नंबर है व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप वाला नीचे नंबर चल रहा है पट्टी पर, दूसरा वाला नंबर चालू है व्हाट्सएप पर,
है ना, दूसरा वाला। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद, जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। और दोस्तों, अभी एग्जाम पर एक लाइव क्लास होगी, उस पर भी आपको जुड़ना है ना, और अपना अध्ययन बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।